हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th ज्योग्राफी प्रैक्टिकल बुक का चैप्टर 4 मानचित्र प्रक्षेप मैप प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भूगोल में प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है। आज हम इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें संपूर्ण चैप्टर का सारांश आ जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रमुख बिंदु हैं, वो किस प्रकार से हैं वो देख लीजिए। मानचित्र प्रक्षेप का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ मैप प्रोजेक्शन, मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ मैप प्रोजेक्शन, मानचित्र प्रक्षेप के तत्व, एलिमेंट ऑफ मैप प्रोजेक्शन और मानचित्र प्रक्षेप का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैप प्रोजेक्शन। इसके साथ ही चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स, ग्लोसरी और कुछ क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मानचित्र ये प्रक्षेप है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय क्या है। तो मानचित्र प्रक्षेप क्या है? तो मानचित्र प्रक्षेप मानचित्र कला का एक तरीका है। इसका एक तरीका है जिसके जरिए ग्लोब की अक्षांश और देशांतर, अक्षांश में लैटिट्यूड और देशांतर लॉन्गिट्यूड, रेखाओं को कागज जैसे समतल, क्योंकि ग्लोब तो एक बॉल की तरह होती है, तो इसको समतल सतह पर दिखाया जाता है। मानचित्र बनाने के लिए किसी न किसी प्रक्षेप पर आधारित अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल बनाना बहुत जरूरी होता है। इस जाल को क्या कहते हैं? इस जाल को रेखा जाल कहते हैं। आपने ग्लोब पे देखे होगा कि बहुत सारी रेखाएं होती हैं, उसका ग्रिड होता है, उसे रेखा जाल के नाम से जाना जाता है। मानचित्र प्रक्षेप से जुड़ी कुछ खास बातें जो हैं वो ये हैं कि मानचित्र प्रक्षेप में गणितीय जो मैथ्स कैलकुलेशन है, गणितीय गणनाओं का इस्तेमाल होता है। हालांकि कुछ विधियों में ग्राफिकल दृष्टिकोण भी अपनाया जाता है। दूसरा है कि मानचित्र प्रक्षेप का चुनाव मानचित्र के मकसद पर निर्भर करता है, जैसे शुद्ध क्षेत्रफल, शुद्ध दिशा, शुद्ध आकार में से किसी एक पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। दूसरा है कि मानचित्र बनाने के लिए त्रुटि को कम करने, यानी जो गलती है उसको कम करने के लिए सबसे सही प्रक्षेपण प्रोजेक्शन का चुनाव करना होता है। तो ये तो मानचित्र प्रक्षेप के बारे में आपका सामान्य परिचय हो गया है। अब हम इसके बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं कि अक्षांश एवं देशांतरों के जाल को समतल पृष्ठ पर, अभी शुरू में बताया था कि समतल पृष्ठ पर उतारना मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। अगर आपको परिभाषा पूछी जाए तो आप ये कह सकते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड रेखाओं के जाल को समतल पृष्ठ पर उतारना, उसे क्या बोलते हैं? मैप प्रोजेक्शन कहते हैं, मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। इसके द्वारा पृथ्वी की त्रिविम यानी 3D आकृति को द्विविम यानी 2D कागज पर प्रस्तुत किया जाता है। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहा जाता है? रेखा जाल कहा जाता है, जो आपको शुरू में बताया था, रेखा जाल के नाम से भी जाना था। प्रक्षेप में क्षैतिज रेखाएं अक्षांशों के समानांतर एवं ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रेखाएं देशांतरों के यामांतर को दर्शाती है। खड़ी रेखाएं यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ग्लोब पर यामोत्तर, यामोत्तर मतलब देशांतर, अर्धवृत्त एवं समांतर पूर्ण वृत्त को होते हैं। जब इन्हें समतल सतह पर स्थानांतरित यानी ट्रांसफर किया जाता है, तब वे सीधी या वक्र प्रक्षेपी रेखाएं बनाती हैं। तो ये तो हमारा हो गया मैप मानचित्र का परिचय, मानचित्र प्रक्षेप है, मैप प्रोजेक्शन है, उसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैप मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता क्यों पड़ी? नेसेसिटी ऑफ मैप प्रोजेक्शन। तो मानचित्र की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि यह पृथ्वी की गोलाकार सतह को समतल सतह पर दर्शाने का एक तरीका होता है। क्योंकि पृथ्वी है, जो ग्लोब है हमारी, कैसी है? गोल है, और हम मैप कहाँ बनाते हैं? प्लेन सतह पर, कागज पर बनाते हैं। तो ये इसका एक तरीका है। मानचित्र प्रक्षेपण से दूरियों को मापना, क्षेत्रों का पता लगाना, दिशा निर्धारित करना और सबसे छोटा रास्ता खोजना आसान हो जाता है। इससे क्या होता है कि ये सारी चीज़ें आसान हो जाती है, इजी हो जाती है। मानचित्र प्रक्षेप के कुछ और फायदे हैं, सम और एडवांटेज ऑफ मैप प्रोजेक्शन, वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला, मानचित्र प्रक्षेप से समुद्र और हवा के रास्तों पर नौ संचालन में मदद मिलती है। समुद्र नौ संचालन का मतलब है जो समुद्र में जहाज चलते हैं, उससे। मानचित्र प्रक्षेपण से अपवाह प्रतिरूप, समुद्री धाराएं, टेम्परेचर, तापमान, विंड, हवाएं और वर्षा, रेन का वितरण जैसी जानकारी को मानचित्र पर दिखाया जा सकता है। मानचित्र प्रक्षेपण
से एटलस मानचित्र बनाए जाते हैं। मानचित्र प्रक्षेप से हम पृथ्वी के किसी भी भाग का सही आकार और विस्तार प्रदर्शित कर सकते हैं। छोटे स्थानों के विस्तृत विवरण देखने और प्राकृतिक प्रदेशों जो नेचुरल स्टेट्स हैं उसकी तुलना के लिए मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता होती है। तो इसलिए मानचित्र प्रक्षेप बहुत जरूरी है। अब इसके एलिमेंट्स ऑफ मैप प्रोजेक्शन, मानचित्र प्रक्षेप के तत्व कौन कौन से हैं तो हमें इसे देख लेते हैं। ये इसके प्रमुख तत्व होते हैं, वो 4 होते हैं, 4 होते हैं। पृथ्वी का छोटा रूप, स्मॉल फॉर्म ऑफ द अर्थ, अक्षांश के समानांतर, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, देशांतर के यामोत्तर, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और ग्लोब के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लोब या मेरिट्स ऑफ ग्लोब। ये 4 इसके क्या होते हैं, तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। तो पृथ्वी का छोटा रूप, पृथ्वी के मॉडल को छोटी मापनी की सहायता से कागज के समतल सतह पर दर्शाया जाता है। इससे अक्षांश के समानांतर, इसका मतलब है कि ये ग्लोब के चारों ओर स्थित वे वृत्त हैं जो विषुवत वृत्त का मतलब है भूमध्य रेखा के समांतर ध्रुवों के समान दूरी पर स्थित होते हैं। देशांतर के यामोत्तर यानी मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये अर्धवृत्त आधे वृत्त होते हैं जो कि उत्तर से दक्षिणी दिशा की ओर खींचे जाते हैं। एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक खींचे जाते हैं तथा 2 विपरीत यामोत्तर एक वृत्त का निर्माण करते हैं जो ग्लोब की परिधि होती है। ग्लोब के गुण क्या हैं? प्रॉपर्टी ऑफ द ग्लोब, मानचित्र प्रक्षेप बनाने में ग्लोब की सतह के मूल गुणों को कुछ विधियों के द्वारा भी संरक्षित रखा जा सकता है। तो हमने देखा मानचित्र के परिचय देखा, आवश्यकता देखी, मानचित्र के तत्व देखे। अब हम बात करते हैं मानचित्र प्रक्षेप का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैप प्रोजेक्शन। ये 4 आधार पर बनाया गया है तो इसे स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बनाने की विधि के आधार पर, ये उसको बनाते हैं उसकी विधि के आधार पर मानचित्र प्रक्षेपों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? यह संदर्श, असंदर्श और रूढ़ अथवा गणितीय प्रक्षेप। इसको यहाँ मैं शॉर्ट रूप में बता रहा हूँ आपको कि संदर्भ प्रक्षेप होता है वो प्रकाश की सहायता से, ठीक है, असंदर्श प्रक्षेप बिना प्रकाश की सहायता से, और रूढ़ प्रक्षेप होते हैं वो गणितीय विधि से बनाए जाते हैं। तो आपको शॉर्ट में ये याद रख लेना है और प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें ये उत्तर लिख देना है। दूसरा है विकासनीय पृष्ठ के आधार पर, जो डेवलप होती है उसके आधार पर। यहाँ भी मानचित्र को 3, यहाँ मानचित्र प्रक्षेप है उसको 3 प्रकार होते हैं। ये होता है बेलनाकार, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, शंकु आकार वाला कॉनिकल, और समतल या खम्भ प्लेन या जेनिथ प्रोजेक्ट होता है। तो बेलनाकार प्रक्षेप में क्या होता है कि बेलनाकार प्रक्षेप में कागज बेलन पर लपेटा जाता है। शंक्वाकार यानी कॉनिकल में ग्लोब के चारों ओर शंकु को लपेट कर खींचा जाता है। और खम्भ या समतल सतह खम्भ प्रक्षेप या समतल प्रक्षेप है, उसमें क्या होता है कि समतल सतह पर सीधे प्राप्त किया जाता है, इसको सीधा सीधा खींचा जाता है। अब हम भूमंडलीय गुण के आधार पर इसके भी मानचित्र प्रक्षेप के 3 प्रकार होते हैं। पहला है समप्रक्षेप, दूसरा यथाकृति प्रक्षेप और तीसरा है समदूरस्थ प्रक्षेप। सम क्षेत्र प्रक्षेप को होमोलोग्राफीय प्रक्षेप के नाम से भी जाना जाता है, उसे कहते हैं। अब लास्ट देख लेते हैं हम कि मानचित्र का जो है प्रकाश के स्रोत पर, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है नोमोनिक प्रक्षेप, त्रिविमीय प्रक्षेप, लंबकोणीय प्रक्षेप। अब ये जो नोमोनिक प्रक्षेप है ये प्रकाश के ग्लोब के केंद्र में होता है। ये क्या होता है? नोमिक प्रक्षेप है प्रकाश के ग्लोब के केंद्र में, सेंटर में होता है। ये त्रिविमीय प्रक्षेप होता है, ये प्रकाश के विपरीत दिशा में अपोजिट साइड में होता है। और लंबकोणीय प्रक्षेप होता है, ये प्रकाश के अनंत दूरी से डाला जाता है। तो ये हमारे क्या किया, इसके वर्गीकरण जान लिए हैं, ठीक है। कुछ चुने हुए मानचित्र प्रक्षेप भी होते हैं। इनमें एक मानक अक्षांश वाले शंक्वाकार प्रक्षेप होता है, सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विद स्टैंडर्ड पैरेलल। ये इस तरह का आपका चित्र देखने को मिलेगा। ये क्या है? एक मानक अक्षांश वाले शंक्वाकार प्रक्षेप है। दूसरा है बेलनाकार सम क्षेत्रफल प्रक्षेप यानी सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। इसको लंबार्ड प्रक्षेप के नाम से भी जाना जाता है। ये इस तरह का आपको डायग्राम बनाना है, देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मर्केटर प्रक्षेप। मर्केटर
प्रोजेक्शन। इसके आविष्कारक कौन थे? तो इसके आगे 1 नंबर का पूछा जाता है कई बार कि मर्केटर प्रक्षेप के आविष्कारक कौन है? तो इसका है जेरार्डस मर्केटर है। इस प्रक्षेप में 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? रब या लेक्सोड्रोम कहलाती हैं। तो रब या लेक्सोड्रोम किसे कहते हैं और इसके आविष्कारक कौन है? तो इसको याद रखना है, इसके आविष्कारक जेरार्डस मर्केटर हैं और 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली सीधी रेखा को रब या लेक्सोड्रोम कहते हैं। इस तरह से आपने ये देखा, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके जो पॉइंट्स हैं उसके माध्यम से पूरे चैप्टर को कवर किया है। अब इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट ग्लोसरी यानी महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में जान लेते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, और ये आपको याद होगी तो आप इजी इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। तो मानचित्र प्रक्षेप जो हमने शुरू में बताया था पहले ही, मानचित्र प्रक्षेप क्या है? तो ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को समतल सतह पर प्रदर्शित करने की विधि को क्या बोलते हैं? मानचित्र प्रक्षेप बोलते हैं, मैप प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा आपका। रेखा जाल, जो ये भी शुरू में हमने बताया था कि ग्लोब अक्षांश व देशांतर रेखाओं के द्वारा विभिन्न खंडों के मध्य विभाजित होती है। क्षैतिज रेखाएं अक्षांश यानी हॉरिजेंटल के समानांतरों एवं ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रेखाएं देशांतर के यामोत्तर को दर्शाती है। इस जाल को रेखा जाल के नाम से जाना जाता है या रेखा जाल कहते हैं। विषुववृत्त जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विषुववृत्त और भूमध्य रेखा इक्वेटर एक ही बात है। तो ग्लोब पर दोनों ध्रुवों के मध्य से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा है, जो इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक जो ग्लोब को समान 2 भागों में विभाजित करता है, उसे भूमध्य रेखा या विषुववृत्त के नाम से जाना जाता है। संदर्श प्रक्षेप, संदर्श प्रक्षेप ऐसे प्रक्षेप जिनकी रचना प्रकाश की सहायता से की जाती है। आपको वहाँ पिछले अभी बताया था कि संदर्श प्रक्षेप क्या होते हैं। तो ऐसे प्रक्षेप जिनकी रचना प्रकाश की सहायता से की जाती है उसे संदर्श प्रक्षेप कहते हैं। असंदर्श प्रक्षेप ऐसे प्रक्षेप जिनकी रचना गणितीय विधियों के द्वारा की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं असंदर्श। और रूढ़ प्रक्षेप यानी किन्हीं निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इच्छानुसार निर्धारित किए गए सिद्धांतों पर बनाए गए प्रक्षेप को रूढ़ प्रक्षेप के नाम से जानते हैं, रूढ़ प्रक्षेप कहते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट शब्दावली देख लेते हैं। बेलनाकार प्रक्षेप किसे कहते हैं? तो बेलनाकार प्रक्षेप इस प्रकार की प्रक्षेप की रचना के लिए समतल कागज को ग्लोब पर बेलन की तरह लपेटकर प्रक्षेपण दिया जाता है। यह कागज का बेलन ग्लोब पर भूमध्य रेखा को स्पर्श करता है। प्रक्षेपण के पश्चात कागज के बेलन को फैला दिया जाता है और प्रक्षेपण के द्वारा अक्षांश और देशांतर के जाल को यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के जो जाल रेखा जाल है, लाइनों का ग्रिड है, बेलनी या बेलनाकार प्रक्षेप कहलाते हैं। शंकु प्रक्षेप, इस प्रक्षेप की रचना के लिए कागज का शंकु बनाकर ग्लोब के ऊपर रख दिया जाता है। कागज का यह शंकु ग्लोब पर जिस अक्षांश रेखा पर स्पर्श करता है, टकराता है, उसे प्रधान अक्षांश रेखा माना जाता है। शंकु का शीर्ष ठीक ध्रुव के ऊपर रहता है। ग्लोब पर अंकित अक्षांश व देशांतर रेखाओं को जाल कागज के शंकु पर प्रक्षेपित किया जाता है। कागज के शंकु को समतल सतह पर फैलाने से बने रेखा जाल जो ग्रिड बनता है लाइनों का, उसे शंकु या शंक्वाकार क्षेत्र कहते हैं। अब खमद्य प्रक्षेप या समतल प्रक्षेप, ग्लोब पर किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई समतल सतह पर प्रक्षेपित प्रोजेक्शन अक्षांश और देशांतर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो लाइन है उनका ग्रिड है रेखा जाल को खमद्य या श्रोमणी बिंदु प्रक्षेप कहते हैं या उसके नाम से जाना जाता है। अविलंब प्रक्षेप, यदि खमद्य प्रक्षेप यानी समतल प्रक्षेप है कि विकासनीय पृष्ठ ग्लोब पर विस्तृत वृत्त पर स्पर्श करता है तो उसे विषुवतीय या अलिम्ब प्रक्षेप के नाम से जाना जाता है या कहते हैं। त्रियक प्रक्षेप, यदि खम प्रक्षेप को विकासनीय पृष्ठ ग्लोब पर विषुवत या ध्रुव के बीच किसी बिंदु पर स्पर्श रेखीय होता है, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखीय होता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे त्रियक प्रक्षेप के नाम से जाना जाता है। ध्रुवीय पोल प्रोजेक्शन, ध्रुवीय प्रक्षेप, यदि खमद्य प्रक्षेप में विकासनीय पृष्ठ ग्लोब पर ध्रुव पर स्पष्ट रेखीय होता है तो इसे ध्रुवीय प्रक्षेप के नाम से जाना जाता है। यथाकृति प्रक्षेप,
यह प्रक्षेप जिसमें धरातल के किसी क्षेत्र की यथार्थ आकृति का मतलब यथार्थ आकृति बनाए रखी जाती है, यथाकृतिक प्रक्षेप कहलाता है। समक्षेत्र प्रक्षेप ऐसा प्रक्षेप जिसमें अक्षांश व देशांतर रेखाओं का रेखा जाल एक प्रकार निर्मित किया जाता है कि मानचित्र का प्रक्षेप चतुर्भुज क्षेत्र के ग्लोब पर स्थित समलंब चतुर्भुज के ठीक बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? समक्षेत्र प्रक्षेप कहलाता है। समदूरस्थ प्रक्षेप समान दूरी को दर्शाने वाला प्रक्षेप जिसमें अक्षांश देशांतर या किसी एक की दूरी समान हो से समदूर इस प्रक्षेप के नाम से जाना जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, उपयोगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे चलते हैं। नौमिक प्रक्षेप यदि नेत्र स्थान की स्थिति ग्लोब के केंद्र पर हो तो उसे नौमिक या केंद्र प्रक्षेप कहते हैं। त्रिविमीय 3D प्रक्षेप यदि नेत्र स्थान प्रक्षेप केंद्र के व्यास के विपरीत बिंदु पर स्थित हो तो उसे त्रिविमीय प्रक्षेप कहा जाता है। लंबकोणीय प्रक्षेप यदि नेत्र स्थान प्रक्षेप केंद्र के सीधे में अनंत दूरी पर स्थित होता है तो उसे लंबकोण प्रक्षेप कहा जाता है। मर्केटर प्रक्षेप जैसा कि आपको शुरू में बताया था, इसके आविष्कारक कौन है? तो इसके है जेरार्डस मर्केटर है। इसके द्वारा निर्मित इस प्रक्षेप देशांतर रेखाएं समान अंतराल पर बनी हुई होती है, परंतु अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर बढ़ती जाती है। और लेक्सोड्रोम या रब रेखाएं किसे कहते हैं? तो मर्केटर प्रक्षेप पर खींची गई वह सीधी रेखाओं जो एक स्तर दिक्मान वाले दो बिंदुओं को जोड़ती है उन्हें लेक्सोड्रोम या रब रेखा कहते हैं। ये रब रेखा कहलाती हैं। नौ संचालन के दौरान दिशा निर्धारण में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अत्यंत ही उपयोगी होती हैं। तो इस तरह से ये सभी प्रश्न आपको इस वीडियो में दिए गए हैं, इम्पोर्टेंट नोट्स और इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण शब्दावली है वो। यदि आपको वीडियो अच्छा और उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें तथा बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे आपको इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।